नमस्कार व्यूअर्स। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे शिक्षकों के लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तर जो प्रत्येक शिक्षक को जानना चाहिए। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलें शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, सामाजिक, आर्थिक, सोशल इकोनॉमिकली रूप से वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों को क्लास के माहौल की आवश्यकता होती है जो ऑप्शन ए चाइल्ड यानी कि बच्चों को उनकी क्षमताओं के आधार पर वर्गीकृत करता है, बी उन्हें अच्छा व्यवहार सिखाता है, सी उनके सांस्कृतिक माने कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है, डी उनकी भाषा के उपयोग को हतोत्साहित करता है ताकि वे मुख्य धारा मेन स्ट्रीमिंग की भाषा सीख सके। तो इसका उत्तर है सी में है, उनके सांस्कृतिक कल्चरल और भाषाई ज्ञान को महत्व देता है तथा उनका उपयोग करता है। इसका आगे प्रश्न है प्रश्न 2, कक्षा में सृजनात्मक और प्रतिभाशाली बच्चों के लिए आवश्यक हस्तक्षेप निर्भर करता है। ऑप्शन है ए उन्हें अन्य बच्चों को पढ़ाने की जिम्मेदारी देने पर, बी टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर, सी उन्हें अतिरिक्त समय दिए जाने पर, डी उनके प्रति स्नेही होने के नाते पर। तो इसका आंसर है बी टीचर द्वारा अनुकूलित और प्रेरक निर्देशन तरीकों के उपयोग पर। आगे 3 नंबर प्रश्न है, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है ऑप्शन ए शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। आगे प्रश्न संख्या 4 है, एक शिक्षक को ज्ञान के अलावा अपने विद्यार्थियों को और क्या सिखाना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए लक्ष्य प्राप्ति के लिए अथक प्रयास, ऑप्शन बी विपरीत परिस्थितियों में भी संयम व संतुलन न खोना, ऑप्शन सी समय का सदुपयोग और ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ये सभी, जो भी ऑप्शन में है सभी इसका सही उत्तर है। आगे प्रश्न 5, शिक्षा तभी सार्थक होगी जब, ऑप्शन है ए पाठ्यक्रम केंद्रित हो, बी छात्र केंद्रित हो, सी रोजगार केंद्रित हो, डी समाज केंद्रित हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छात्र केंद्रित हो। आगे प्रश्न संख्या 6, आपके विचार में शिक्षा का उद्देश्य एम ऑफ एजुकेशन होना चाहिए। ऑप्शन है शिक्षा ग्रहण करने के बाद नौकरी, ऑप्शन बी छात्रों को मानसिक योग्यता का विकास, ऑप्शन सी छात्रों को साक्षर बनाना, ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बालकों का सर्वांगीण विकास। आगे प्रश्न संख्या 7 है, पाठ्यक्रम निर्माण कैरिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा के उद्देश्यों को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकताओं रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधानों को, ऑप्शन डी ए और बी दोनों को। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 8 है, भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं। ऑप्शन है ए बाल साहित्य, बी संज्ञानात्मक विकास, सी सामाजिक अंतःक्रिया, डी दृश्य श्रव्य सामग्री। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी सामाजिक अंतःक्रिया। आगे प्रश्न संख्या 9 है, डैश 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 भाषा का अति महत्वपूर्ण कार्य है। ऑप्शन है ए लेखन, बी सुनना, सी अक्षर ज्ञान, डी संप्रेषण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी संप्रेषण। आगे प्रश्न संख्या 10 है, छात्र जो लिखित कार्य करते हैं उसे शिक्षक को कब जांचना चाहिए। ऑप्शन है ए जब शिक्षक को खाली समय मिले, ऑप्शन बी अगले सप्ताह के दौरान, ऑप्शन सी सप्ताह के अंत में रविवार को, ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी लिखित कार्य पूरा होने से तुरंत बाद। प्रश्न 11 है, निम्नलिखित में से कौन छात्रों में लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करता है। ऑप्शन है ए पुस्तकें, बी प्रार्थना सभा, सी वार्षिकोत्सव, डी खेल का मैदान।
तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, खेल का मैदान। आगे प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न, एक प्रधानाचार्य को होना चाहिए। ऑप्शन है ए, छात्रों के लिए प्रेरणादायक, बी, अध्यापकों के लिए समानता का भाव रखने वाला, सी, कुशल प्रबंधक, डी, ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी, ये सभी। जितने भी ऑप्शन है सभी। आगे प्रश्न संख्या 13 है, कोई शिक्षिका अपने विद्यार्थियों को अध्ययन करने हेतु आंतरिक रूप से उत्प्रेरित करने के लिए कैसे प्रोत्साहित कर सकती है। ऑप्शन ए, प्रतियोगितात्मक परीक्षण से, ऑप्शन बी, व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर, ऑप्शन सी, साफ दिखाई पड़ने वाले इनाम देकर जैसे टॉफ़ी, ऑप्शन डी, उनमें चिंता और डर पैदा करके। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी में है व्यक्तिगत लक्ष्य निर्धारण करने और उनमें निपुणता पाने में उन्हें मदद देकर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, आपके अनुसार शिक्षण की योजना पद्धति होनी चाहिए। ऑप्शन है ए, शिक्षक केंद्रित, बी, प्रोजेक्ट केंद्रित, सी, पाठ्यपुस्तक केंद्रित और डी, बालक केंद्रित। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, बालक केंद्रित। आगे प्रश्न संख्या 15, शिक्षा शक्ति एवं सत्ता का स्रोत है। ऑप्शन ए, महिलाओं के लिए, बी, पिछड़ों के लिए, सी, बालकों के लिए, डी, ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 16, शिक्षक का मूल्य कार्य है। ऑप्शन है ए, छात्रों को पढ़ने के लिए प्रेरित करना, ऑप्शन बी है छात्रों को उनकी गलतियां बताना, ऑप्शन सी है अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना, ऑप्शन डी है छात्रों के स्व अध्ययन में सहायता करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, अध्ययन के लिए अनुकूल वातावरण तैयार करना। आगे प्रश्न संख्या 17, भारत में शिक्षित बेरोजगारी का प्रमुख कारण है। इसका ऑप्शन है ए, सरकार की रोजगारी के लिए ठोस नीति का ना होना, अर्थात रोजगार के लिए ठोस नीति का ना होना, ऑप्शन बी, शिक्षा का व्यापक प्रसार, ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा, ऑप्शन डी, घटिया स्तर की शिक्षा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, उद्देश्यहीन शिक्षा। आगे प्रश्न संख्या 18, किस प्रकार का कक्षा नेतृत्व सबसे उत्तम माना गया है। तो इसका ऑप्शन है ए, प्रभुत्ववादी, बी, सभी का मिला जुला रूप, सी, लोकतांत्रिक और ऑप्शन डी है प्रयोजनवादी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, लोकतांत्रिक। आगे प्रश्न संख्या 19, निम्नलिखित शिक्षण विधियों में से कौन सी विधि वास्तविक अनुभवों को प्रदान करने के दृष्टिकोण से उत्तम है। ऑप्शन है भ्रमण विधि, ऑप्शन बी है प्रोजेक्ट विधि, ऑप्शन सी, भाषण विधि और ऑप्शन डी, पाठ्यपुस्तक विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, भ्रमण विधि। आगे प्रश्न संख्या 20, किसी प्रारंभिक कक्षा में प्रभावशाली शिक्षक का उद्देश्य विद्यार्थियों को उत्प्रेरित करना होगा। ऑप्शन ए, रटकर याद करने के लिए जिससे वो प्रत्यासरण रिकलेक्शन करने में अच्छे बने, ऑप्शन बी, दंडात्मक उपायों का प्रयोग करके जिसे वे शिक्षक का सम्मान करें, ऑप्शन सी, ऐसे काम करने के लिए जिससे परीक्षा में के अंत में वे अच्छे अंक पा सके, ऑप्शन डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, सीखने के लिए जिससे वे जिज्ञासु बने और सीखने के लिए ही सिखाना पसंद करें। आगे प्रश्न संख्या 21 है, अपने छात्रों को समझने के लिए शिक्षक को किस बात का ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन है ए, बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन बी, बालक कैसे सीखता है, ऑप्शन सी, बालकों की अभिरुचियां और प्रवृत्तियां और ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ये सभी। आगे 22 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन से सामाजिकरण सोशलाइजेशन के गौण वाहक हो सकते हैं। ऑप्शन ए, विद्यालय और पास पड़ोस, ऑप्शन बी, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, ऑप्शन सी, परिवार और रिश्तेदार, ऑप्शन डी, परिवार और पास पड़ोस। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, विद्यालय और पास पड़ोस। आगे प्रश्न संख्या 23, ग्रामीण क्षेत्रों के उत्थान का लक्ष्य होना चाहिए। ऑप्शन है ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन बी, नगरीय सुख सुविधाओं का विस्तार, ऑप्शन सी, उच्च शिक्षा का प्रसार, ऑप्शन डी, ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, प्राइमरी एवं प्रौढ़ शिक्षा का प्रसार। प्रश्न संख्या 24, अभिभावक अपने बालकों के लिए टीचर्स से आशा करते हैं।
ऑप्शन ए निष्पक्ष व्यवहार की, ऑप्शन बी सहानुभूति एवं प्रेम की, ऑप्शन सी योग्यता एवं ज्ञान की, ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ए और बी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 25 है, शिक्षकों को राष्ट्रीय भावना विकास हेतु क्या कदम उठाना चाहिए? तो इसका ऑप्शन है ए राष्ट्रीय भाषा का अधिकाधिक प्रयोग करना चाहिए, ऑप्शन बी है विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे, ऑप्शन सी है राष्ट्रीयता के विरोधी तत्वों को का दमन करना चाहिए, ऑप्शन डी है पूरे राष्ट्र के लिए एक ही जैसे विषय वस्तु की वकालत करनी चाहिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विद्यालय में ऐसे कार्यक्रम का आयोजन करना चाहिए जिससे छात्रों में राष्ट्रीय भावना जागे। आगे प्रश्न संख्या 26 है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक है कि उसके डैश डैश की जानकारी शिक्षकों को हो। तो इसका ऑप्शन है ए मित्रों, बी व्यवहार, सी ज्ञान और डी कक्षा के साथियों। तो इसका सही उत्तर होगा बी व्यवहार। आगे प्रश्न संख्या 27 है, निम्न में कौन सी शिक्षण विधि जिसमें छात्र अधिक एक्टिव क्रियाशील हो? तो ऑप्शन है ए प्रदर्शन विधि, बी निगमन विधि, सी प्रश्नोत्तर विधि और डी विश्लेषण विधि। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रश्नोत्तर विधि। आगे प्रश्न संख्या 28 है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के समर्थक के तौर पर आपके अनुसार निम्नलिखित में से किसका महत्व सर्वाधिक है? ऑप्शन ए है शिक्षक बालक के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का कहाँ तक विकास कर पाता है, ऑप्शन बी है शिक्षक कितना ज्ञानी, आकर्षक और गुणयुक्त है, ऑप्शन सी है शिक्षक अपने स्कूल को कितना अधिक भव्य दर्शा पाने में सक्षम है, ऑप्शन डी है शिक्षक की पहचान का दायरा कितना विस्तृत है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षक बालक के व्यक्तित्व पर्सनैलिटी का कहाँ तक विकास कर पाता है। तो प्रश्न संख्या 29 है, किसी भी विषय वस्तु कंटेंट को छात्रों को सरलता से सिखाने के लिए टीचर का सर्वप्रथम गुण होना चाहिए। ऑप्शन है ए आत्मविश्वास, बी विषय वस्तु का ज्ञान, सी प्रभावी अभिव्यक्ति और डी सहृदयता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रभावी अभिव्यक्ति। आगे प्रश्न संख्या 30 है, एक छात्र की दृष्टि से विद्यालय में छात्र संघ संगठन के बारे में आपकी धारणा है। ऑप्शन है इनसे कोई लाभ नहीं है, ऑप्शन बी है विद्यालय में दादागिरी फैलती है, ऑप्शन सी है शिक्षकों के अन्यायों के विरुद्ध लड़ने का एक साधन है, ऑप्शन डी है छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी छात्रों में नेतृत्व की भावना बढ़ती है। आगे प्रश्न संख्या 31 है, पाठ्यक्रम निर्माण करिकुलम कंस्ट्रक्शन में किस बात को मुख्य रूप से ध्यान में रखना चाहिए? ऑप्शन है ए शिक्षा के उद्देश्य को, ऑप्शन बी छात्रों की आवश्यकता रुचियों एवं योग्यताओं को, ऑप्शन सी शिक्षण अनुसंधान को और ऑप्शन डी ए और बी दोनों। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी ए और बी दोनों। प्रश्न निःशुल्क अनिवार्य राइट टू एजुकेशन 2009 प्राइमरी शिक्षा लागू होने के फलस्वरूप ऑप्शन ए बालकों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन बी ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता बढ़ी है, ऑप्शन सी देश में साक्षरता बढ़ी है और डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 33 है, शिशुओं के लिए शिशुशाला प्लेग्राउंड में आवश्यक है। ऑप्शन ए खेल के अवसर प्रदान करना, ऑप्शन बी सामान्य ज्ञान देना, ऑप्शन सी भाषा पढ़ाना, ऑप्शन डी कहानियाँ सुनना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेल के अवसर प्रदान करना। आगे प्रश्न संख्या 34 है, बाल केंद्रित शिक्षा चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन द्वारा निम्नलिखित में से क्या संभव नहीं हो सकता है? ऑप्शन ए बाल मनोविज्ञान चाइल्ड डेवलपमेंट की सहायता से बच्चों के पाठ्यक्रम में सुधार, ऑप्शन बी प्रत्येक बालक और शिक्षक द्वारा विशेष ध्यान दिया जाना, ऑप्शन सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना, ऑप्शन डी प्रत्येक बालक की विशेष आवश्यकताओं को समझना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रत्येक बालक पर पृथक रूप से ध्यान नहीं दिया जाना। इसके आगे प्रश्न संख्या 35 है, वर्तमान समय में प्राइमरी शिक्षा की दुर्दशा का मुख्य कारण है। ऑप्शन है ए एकाकी परिवार, ऑप्शन बी छात्रों का दूरदर्शन में अधिक समय व्यतीत करना, ऑप्शन सी गाइड पुस्तकों पर भरोसा, ऑप्शन डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षक छात्र का विषम अनुपात। आगे प्रश्न संख्या 36, विद्यालय के सभी कार्यक्रमों में भाग लेना चाहिए क्योंकि इससे ऑप्शन है सीखने का अवसर मिलता है, ऑप्शन बी व्यक्तित्व का विकास होता है, ऑप्शन सी आत्मविश्वास के विकास में सहायता मिलती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 37 है, जो आपकी सही आलोचना
क्रिटिसिज्म करता है तो उसके साथ आपका व्यवहार अपेक्षित होगा। ऑप्शन ए है एक मित्र के रूप में, ऑप्शन बी एक मूर्ख के रूप में, ऑप्शन सी है एक आलोचना के रूप में, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए एक मित्र के रूप में। आगे प्रश्न संख्या 38 है, छात्रों में अनुशासन बनाए रखने के लिए एक शिक्षक की कौन सी भूमिका सराहनीय है। ऑप्शन ए है शिक्षक की अपनी योग्यता, ऑप्शन बी है शिक्षक का विचार, ऑप्शन सी है शिक्षक का व्यक्तित्व, ऑप्शन डी है शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी शिक्षक की कक्षा प्रबंध की क्षमता। आगे 39 नंबर प्रश्न है, किस छात्र को आप श्रेष्ठ मानते हैं। ऑप्शन है ए जो शिक्षकों को सम्मान दे और उनकी आज्ञा माने, ऑप्शन बी है जो सुशील और शर्मिला हो और अनुशासन में रहे, ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो, ऑप्शन डी है जो नियमित पाठशाला आता हो और कक्षा का मॉनिटर हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो शिक्षा ग्रहण करने में और अध्ययन में रुचि रखता हो। आगे प्रश्न संख्या 40 है, एक प्रभावी अध्यापक के लिए आवश्यक नहीं मानते हैं। ऑप्शन ए है केवल दंड देने वाला हो, ऑप्शन बी वह विषय को रोचक बनाता हो, ऑप्शन सी सृजनशील हो, ऑप्शन डी वह उत्तम वक्ता हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए केवल दंड देने वाला हो, उसे हम यह आवश्यक नहीं मानते हैं। आगे प्रश्न संख्या 41 है, छात्रों की प्रतिक्रिया नकारात्मक भी होती है और सकारात्मक भी। नकारात्मक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है ऑप्शन ए छात्र अनुशासनहीनता नहीं करते, ऑप्शन बी छात्र कक्षा में सुशील व्यवहार नहीं करते, ऑप्शन सी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते, ऑप्शन डी छात्र कक्षा में शोर नहीं मचाते। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी छात्र कक्षा शिक्षण में रुचि नहीं लेते। आगे प्रश्न संख्या 42 है, प्रभावी संप्रेषण संभव हो सकता है। ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर, ऑप्शन बी आपके उचित शब्द प्रयोग से, ऑप्शन सी आपके विस्तृत ज्ञान से, ऑप्शन डी जोर से बोलकर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए श्रोता के स्तर को जानकर। आगे प्रश्न संख्या 43 है, यदि छात्र आपकी कक्षा में उपस्थित ना हो तो आप क्या करेंगे। तो इसका ऑप्शन है ए छात्रों को उनकी अनुपस्थिति के लिए दोषी ठहराएंगे, बी छात्रों की वर्तमान अभिवृत्ति को देखते हुए चुप रहेंगे, यहाँ छात्रों का स्पेलिंग गलती हो गया है, ऑप्शन सी अध्यापन की कक्षा रुचिकर विधियों को अपनाएंगे और ऑप्शन डी कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर है कारणों का पता लगाकर उन्हें दूर करने की कोशिश करेंगे। आगे प्रश्न संख्या 44 है, शिक्षा के माध्यम से कल्याण होता है किसका। ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का, ऑप्शन बी आदर्श परिवार का, ऑप्शन सी मनुष्य के व्यक्तित्व का, ऑप्शन डी छात्र व छात्राओं का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समाज के सभी वर्गों का। प्रश्न संख्या 45 है, शिक्षक होने के नाते मैं अपनी कक्षा के उन विद्यार्थियों को पसंद करूंगा जो, ऑप्शन है ए उच्च परिवार से संबंधित हो, ऑप्शन बी है सुंदर एवं आकर्षक हो, ऑप्शन सी आज्ञाकारी हो, ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी कक्षा में क्रियाशील हो। आगे प्रश्न संख्या 46 है, एक अध्यापक का श्रेष्ठतम गुण है। ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण, बी अध्यापक के प्रति उच्च चरित्र, ऑप्शन सी है अध्यापक के प्रति उच्च विचार और ऑप्शन डी है अध्यापक के प्रति धर्मनिरपेक्षता। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए अध्यापक के प्रति पूर्ण समर्पण। प्रश्न संख्या 47 है, छात्रों को पहले कोई सामान्य नियम बताकर उसके बाद उस नियम के उदाहरण देकर नियम की पुष्टि करने की विधि को हम क्या कहते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए निगमन विधि कहते हैं, ऑप्शन बी संश्लेषण से विश्लेषण की विधि कहते हैं, ऑप्शन सी अनुभव से तर्क की विधि कहते हैं, ऑप्शन डी आगमन विधि कहते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए निगमन विधि कहते हैं। प्रश्न संख्या 48 है, भाषा सीखने का प्रभावी उपाय है। ऑप्शन ए पाठ्य पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन बी सहायक पुस्तकें पढ़ना, ऑप्शन सी अखबार पढ़ना, ऑप्शन डी वार्तालाप करना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी वार्तालाप करना। 49 नंबर प्रश्न है, छात्र, यहाँ भी स्पेलिंग गलत है, छात्र का सर्वोत्तम मूल्यांकन किस पद्धति में किया जाता है। ऑप्शन ए पाठ्यक्रम के अंत में मूल्यांकन, ऑप्शन बी वर्ष में 2 बार मूल्यांकन, ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ऑप्शन डी निर्णयात्मक मूल्यांकन। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। प्रश्न संख्या 50, छात्रों के चरित्र निर्माण में सबसे अधिक महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है।
ऑप्शन दिया गया है अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की, ऑप्शन सी महापुरुषों की जीवन गाथा पढ़ाने की, ऑप्शन डी है धार्मिक शिक्षा की। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। आगे प्रश्न है प्रश्न संख्या 51, यहाँ ऑप्शन क्रमांक छूट गया है। कक्षा में कुछ छात्र बहुत अधिक सीखने की जिज्ञासा प्रदर्शित करते हैं। यह इसलिए हो सकता है कि छात्र ऑप्शन है ए प्रतिभाशाली हो, ऑप्शन बी धनी परिवारों से हो, ऑप्शन सी बनावटी हो, ऑप्शन डी उदंड हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए प्रतिभाशाली हो। आगे प्रश्न संख्या 52 है, सभी बच्चों की एक ही समस्या है तो आप उनकी समस्या का समाधान करते हैं। ऑप्शन ए एक एक करके, ऑप्शन बी सामूहिक ढंग से, ऑप्शन सी पहले छोटे बच्चों का, ऑप्शन डी पहले बड़े बच्चों का। तो इसका ऑप्शन होगा बी सही उत्तर, सामूहिक ढंग से। आगे प्रश्न संख्या 53 है, छात्रों में मौखिक अभिव्यक्ति ओरल एक्सप्रेशन को विकसित करने का तरीका है। ऑप्शन ए परिचर्चाओं का आयोजन, ऑप्शन बी भाषण प्रतियोगिता का आयोजन, ऑप्शन सी अंताक्षरी का आयोजन और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 54, विद्यालय में पर्यावरण शिक्षा एनवायरमेंटल एजुकेशन से आपका अभिप्राय है। ऑप्शन ए छात्रों में पर्यावरण का ज्ञान हो जाए, ऑप्शन बी पर्यावरण या इन्वायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है, ऑप्शन सी छात्रों का मनोरंजन हो, ऑप्शन डी छात्रों पर अतिरिक्त बोझ डालना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी पर्यावरण एनवायरमेंट को दूषित होने से बचाया जा सकता है। प्रश्न संख्या 55 है, नैतिक शिक्षा का उत्तरदायित्व होना चाहिए। ऑप्शन ए स्कूल के ऊपर, ऑप्शन बी समाज के ऊपर, ऑप्शन सी अभिभावक के ऊपर, ऑप्शन डी धर्म गुरु के ऊपर। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए स्कूल के ऊपर। आगे प्रश्न संख्या 56 है, आजकल के आवासीय स्कूल बोर्डिंग स्कूल की तरह भारतीय पद्धति के स्कूल थे। ए मदरसे, बी आश्रम, सी गुरुकुल, डी मकतब। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी गुरुकुल। आगे 57 नंबर प्रश्न है, जब कुछ विद्यार्थी शरारत करके कक्षा के अनुशासन डिसिप्लिन को जानबूझकर भंग करने की कोशिश कर रहे हैं तो एक अध्यापक के रूप में आपकी क्या भूमिका होगी। ऑप्शन है ए उन विद्यार्थियों को विद्यालय से निकालना, ऑप्शन बी है उन विद्यार्थियों को पृथक करना, ऑप्शन सी है अपनी सत्ता के साथ उस समूह का सुधार करना और ऑप्शन डी है उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उन्हें आत्मनिरीक्षण का अवसर देना। प्रश्न संख्या 58 है, शिक्षक की योग्यता एवं आचरण का सबसे अच्छा मूल्यांकन एवोल्यूशन करते हैं। ऑप्शन ए है उनके प्रधानाचार्य, ऑप्शन बी है उनके शिष्य, ऑप्शन सी है समाज के संभ्रांत लोग, ऑप्शन डी है विशेषज्ञ। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी उनके शिष्य। आगे प्रश्न संख्या 59 प्रतियोगिता कॉन्टेस्ट से एक उत्तम गुण का विकास होता है। ऑप्शन ए लक्ष्य ऊंचा रखना, ऑप्शन बी पराजय को भी खुशी खुशी स्वीकार करना, ऑप्शन सी काम पूरा करके ही दम लेना, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 60 है, अध्यापन प्रभावशाली हो सकता है यदि अध्यापक ऑप्शन ए शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानता हो, ऑप्शन बी विषय पढ़ाने का लंबा अनुभव रखता हो, ऑप्शन सी विषय का अच्छा ज्ञाता हो, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए शिक्षण वहां से प्रारंभ करे जहां से विद्यार्थी पहले से जानता हो। आगे प्रश्न संख्या 61 है, बच्चों को प्रथम अध्यापक फर्स्ट टीचर कौन होता है। ऑप्शन ए उनका अपना चेतन मन, ऑप्शन बी उनका पर्यावरण, ऑप्शन सी उनके माँ बाप, ऑप्शन डी है अध्यापक। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी उनके माँ बाप माने माता पिता। आगे प्रश्न संख्या 62 है, अच्छे शिक्षक को किसका ज्ञान होना चाहिए। ऑप्शन ए शिक्षा मनोविज्ञान, ऑप्शन बी बाल मनोविज्ञान, ऑप्शन सी व्यवहारिक मनोविज्ञान और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। 63 नंबर प्रश्न है, बच्चे के विकास में उसके परिवेश का जो प्रभाव उस पर पड़ता है उसे हम डैश डैश कहते हैं। ऑप्शन ए पालन पोषण, ऑप्शन बी सामाजिक विकास, ऑप्शन सी संवेगात्मक विकास, ऑप्शन डी परिवेश के लाभ। तो इसका सही उत्तर है आंसर है ऑप्शन है ए पालन पोषण। आगे प्रश्न है 64 नंबर प्रश्न, खेल के माध्यम से शिक्षा। ऑप्शन है ए मनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन बी अमनोवैज्ञानिक है, ऑप्शन सी रचनात्मक प्रवृत्ति को दबाती है, ऑप्शन डी समूह प्रवृत्ति को दबाती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मनोवैज्ञानिक है। आगे 65 नंबर प्रश्न है, अध्यापक मुख्य रूप से किसके प्रति जवाबदेह होता है।
ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति, ऑप्शन बी प्रधानाचार्य के प्रति, ऑप्शन सी अभिभावकों के प्रति, ऑप्शन डी सरकार के प्रति। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए समाज तथा छात्रों के प्रति। प्रश्न संख्या 66, शिक्षा की खेल विधि का अर्थ है। ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा, ऑप्शन बी खेल क्रियाओं द्वारा मनोरंजन, ऑप्शन सी खेल की शिक्षा और ऑप्शन डी क्रियाशीलता पर जोर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। आगे प्रश्न है 67 नंबर प्रश्न, अभ्यास से क्या होता है। ऑप्शन ए ज्ञान प्राप्त होता है, ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है, ऑप्शन सी याद होता है, ऑप्शन डी गृह कार्य नियमित करने की आदत पड़ती है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी ज्ञानेंद्रियों का प्रशिक्षण होता है। प्रश्न संख्या 68, छोटे बच्चों के लिए शिक्षा का माध्यम होना चाहिए। ऑप्शन ए मातृभाषा, ऑप्शन बी अंग्रेजी भाषा, ऑप्शन सी क्षेत्रीय भाषा, ऑप्शन डी राष्ट्रभाषा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए मातृभाषा। प्रश्न संख्या 69, एक अध्यापक की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। ऑप्शन ए विषय का गुण ज्ञान, ऑप्शन बी अच्छी संप्रेषण क्षमता, ऑप्शन सी छात्र कल्याण की चिंता, ऑप्शन डी प्रभावी नेतृत्व के गुण। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विषय का गुण ज्ञान। प्रश्न संख्या 70 है, संदर्भ पुस्तकों एवं अन्य पाठ्य सामग्रियों के अध्ययन से क्या लाभ है। ऑप्शन ए ज्ञान में व्यापकता आती है, ऑप्शन बी परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, ऑप्शन सी आनंद प्राप्त होता है, ऑप्शन डी निर्णय शक्ति का विकास होता है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए ज्ञान में व्यापकता आती है। 71 नंबर प्रश्न है, सफल अधिगम के लिए आवश्यक है कि ऑप्शन ए छात्रों के मानसिक स्तर एवं रुचि को ध्यान में रखकर पढ़ाया जाए, ऑप्शन बी अध्यापक बीच बीच में छात्रों का मनोरंजन भी करता रहे, ऑप्शन सी अध्यापक को विषय पर पूर्ण अधिकार हो, और ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 72 है, किसी पाठ को पढ़ाने में शिक्षक को सबसे अधिक प्रश्न किस चरण में पूछना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए प्रस्तावना चरण में, ऑप्शन बी पुनरावृत्ति चरण में, ऑप्शन सी विकास चरण में, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है विकास चरण में, ऑप्शन सी। आगे 73 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन ए शिक्षण एक कला है, ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं, ऑप्शन सी शिक्षकों को प्रशिक्षित किया जा सकता है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं। सत्य नहीं है, प्रश्न में है कथन सत्य नहीं है, तो ऑप्शन बी शिक्षक जन्मजात होते हैं यह गलत है। तो प्रश्न संख्या 74, एक शिक्षक का निजी जीवन कैसा होना चाहिए। ऑप्शन ए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए, ऑप्शन बी अति गंभीर और दिखावापूर्ण होना चाहिए, ऑप्शन सी चाहे जैसा हो इससे अंतर नहीं पड़ता, ऑप्शन डी स्कूल के मानक के अनुरूप होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पद की गरिमा के अनुरूप होना चाहिए। उसके बाद 75 नंबर प्रश्न 75 नंबर, अध्यापक को अपने उस छात्र पर गर्व करना चाहिए जो, ऑप्शन है यदि शिक्षक बन जाए तो समर्पण के साथ छात्रों के हित के लिए सदैव प्रयासरत रहे, ऑप्शन बी अनैतिकता के प्रति शांतिपूर्ण विरोध दर्शाए, ऑप्शन सी अपने जीवन के आदर्शों पर अडिग है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी ये सभी। आगे 76 नंबर प्रश्न है, छोटे बच्चों की शिक्षा देना जरूरी है परंतु उनके ऊपर किस प्रकार का बोझ अपेक्षित नहीं। ऑप्शन ए लिखने का बोझ, ऑप्शन बी पढ़ने का बोझ, ऑप्शन सी गृह कार्य का बोझ, ऑप्शन डी विद्यालय जाने का बोझ। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी अर्थात गृह कार्य का बोझ। आगे प्रश्न संख्या 77 है, सीखने का मुख्य तत्व है। ऑप्शन ए सीखने की इच्छा, ऑप्शन बी अनुकूल परिवेश, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। आगे प्रश्न संख्या 78 है, पाठ योजना तभी सही बन सकेगी जब शिक्षक को, ऑप्शन ए छात्रों के पूर्व ज्ञान का पता हो, ऑप्शन बी विभिन्न शिक्षण विधियों का ज्ञान हो, ऑप्शन सी शिक्षण सिद्धांतों का ज्ञान हो, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा आंसर ऑप्शन डी ये सभी। 79 अर्थात 79 नंबर प्रश्न है, छात्रों के आवेगों का दमन करने से संभवतः ए वे अनुशासन मानने लगते हैं, ऑप्शन बी उनमें विद्रोह भावना पनपने लगती है, ऑप्शन सी उनकी सृजनात्मक शक्ति कुंठित हो जाती है, और ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 80 है, गणित शिक्षण के लिए निम्न में से कौन सी संप्रेषण रणनीति सर्वाधिक उपयुक्त है। ऑप्शन ए निरंतर गद्य रणनीति, ऑप्शन बी है निर्णय तालिका, ऑप्शन सी है एल्गोरिदम, और ऑप्शन डी है संवेशन रणनीति। तो इसका सही उत्तर होगा एल्गोरिदम, ऑप्शन सी।
आगे प्रश्न संख्या 81, शिक्षण अभियोग्यता का अर्थ है। ऑप्शन ए शिक्षक बनने की इच्छा, ऑप्शन बी शिक्षण कार्य में लगन, ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी शिक्षक का कार्य करने हेतु अपेक्षित सभी योग्यताएं। आगे प्रश्न संख्या 82 है, कक्षा में अनुशासनहीनता की समस्या पैदा होने की आशंका रहती है यदि ऑप्शन ए बच्चों की आयु में बहुत विषमता हो, ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए, ऑप्शन सी बच्चों की संख्या मानदंड से बहुत अधिक हो, ऑप्शन डी है ये सभी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी बच्चों को व्यस्त रखने के लिए पूरा काम ना दिया जाए। आगे प्रश्न संख्या 83 है, जब शिक्षक स्वयं अपनी कक्षा के छात्रों की परीक्षा की कॉपियां जांचता है तो इस बात की संभावना होती है कि वह, ऑप्शन है ए सभी छात्रों को पास कर देगा, ऑप्शन बी कुछ छात्रों को जानबूझकर कम नंबर देगा, ऑप्शन सी कुछ छात्रों को जानबूझकर अधिक नंबर देगा, ऑप्शन डी बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी बी और सी दोनों। आगे प्रश्न संख्या 84 है, शिक्षा एक त्रिकोणीय प्रक्रिया है, इसके तीनों कोण हैं। ऑप्शन ए छात्र शिक्षक सामाजिक परिवेश, ऑप्शन बी पाठशाला छात्र और शिक्षक, ऑप्शन सी छात्र पाठशाला और ज्ञानार्जन, और ऑप्शन डी है अध्यापक छात्र और ज्ञान। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए छात्र शिक्षक और सामाजिक परिवेश। आगे 85 नंबर प्रश्न है, जो बच्चे शिक्षक के प्रश्न का उत्तर देने के लिए हाथ उठाते हैं, ऑप्शन ए उनके उत्तर प्रायः सही होते हैं, ऑप्शन बी उनके उत्तर प्रायः सही नहीं होते हैं, ऑप्शन सी वे पढ़ने में तेज होते हैं, ऑप्शन डी उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी उनके उत्तर सही भी हो सकते हैं और गलत भी। आगे प्रश्न 86 है, विशिष्ट शिक्षा का संबंध किससे है? ऑप्शन ए है प्रौढ़ों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ऑप्शन बी है विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ऑप्शन सी मेधावी छात्रों की शिक्षा के कार्यक्रम से, ऑप्शन डी है बी और सी दोनों। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी विकलांगों की शिक्षा के कार्यक्रम से। 87 नंबर प्रश्न है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे, ऑप्शन ए अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के संस्थापक, ऑप्शन बी जामिया मिलिया के संस्थापक, ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री। 88 नंबर प्रश्न है, कक्षा में आप कैसे प्रश्न करना पसंद करोगे? ऑप्शन ए जिनका उत्तर सभी छात्र दे सके, ऑप्शन बी जिनका उत्तर कोई भी छात्र ना दे सके, ऑप्शन सी जिनका उत्तर शायद ही कोई छात्र दे सके, ऑप्शन डी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी जिनका उत्तर देने के लिए छात्रों को कुछ सोचना पड़े। 89 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अवरोध संप्रेषण के लिए ज्यादा बड़ी रुकावट है? ऑप्शन ए भौतिक अवरोध, ऑप्शन बी संवेगात्मक अवरोध, ऑप्शन सी अंतःक्रिया संबंधी अवरोध, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी संवेगात्मक अवरोध। आगे है प्रश्न संख्या 90, सामूहिक संचार की प्रमुख परिसीमा यह है कि ऑप्शन ए यह बहुत महंगा होता है, ऑप्शन बी सफलता ज़्यादातर प्रस्तुतकर्ता पर निर्भर करती है, ऑप्शन सी संदेश प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय की जरूरत होती है, ऑप्शन डी फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी फीडबैक प्रणाली कमजोर होती है। आगे है 91 नंबर प्रश्न, पुस्तकें संप्रेषण का प्रभावशाली स्रोत हो सकती है। ऑप्शन ए यदि उनकी विषय वस्तु अमूर्त है, ऑप्शन बी यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है, ऑप्शन सी विषय वस्तु का माध्यम मातृभाषा हो, ऑप्शन डी विषय वस्तु की छपाई सुंदर हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी यदि विषय वस्तु उदाहरण सहित प्रस्तुत की गई है। आगे है प्रश्न संख्या 92, शिक्षक आचार संहिता है। ऑप्शन ए शिक्षण कार्यों की सरकारी दस्तावेज, ऑप्शन बी शिक्षकों को नैतिकता का पाठ पढ़ाने वाली पुस्तिका, ऑप्शन सी शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिक्षकों के मानक व्यवहारों की सूचक पुस्तिका। आगे प्रश्न संख्या 93 नंबर प्रश्न है, ध्यान को केंद्रित करने की आंतरिक दशा है। ऑप्शन ए नवीनता, ऑप्शन बी अवधि, ऑप्शन सी रुचि और ऑप्शन डी आकार। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी रुचि। आगे प्रश्न संख्या 94, अनुभव द्वारा व्यवहार में परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन ए सीखना, ऑप्शन बी स्मृति, ऑप्शन सी प्रेरणा, ऑप्शन डी चिंतन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए सीखना। आगे 95 नंबर प्रश्न है, यह आवश्यक नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डैश डैश में भी उच्च होंगे। ए अध्ययन, बी सृजनशीलता, ऑप्शन सी विश्लेषण करने,
और ऑप्शन डी है अच्छे अंक प्राप्त करने। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सृजनशीलता। आगे 96 नंबर प्रश्न है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। ऑप्शन ए शिक्षक केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन बी विषय केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन सी क्रिया केंद्रित शिक्षा, ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी बाल केंद्रित शिक्षा। उसके बाद है 97 नंबर प्रश्न, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। ऑप्शन ए केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन बी केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन सी केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। उसके बाद 98 नंबर प्रश्न है, सामाजिक समायोजन का कठिन काल कहा जाता है। ऑप्शन ए बाल्यावस्था के बाद के चरण को, ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में, ऑप्शन सी किशोरावस्था को, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी पूर्व किशोरावस्था को लड़कियों एवं लड़कों दोनों के संदर्भ में। आगे प्रश्न संख्या 99 है, एक नवनियुक्त शिक्षक को कक्षा अपेक्षित सफलता प्राप्त करने के लिए क्या उपाय करना चाहिए। तो इसका ऑप्शन है ए कठोर अनुशासनात्मक कार्रवाई, ऑप्शन बी छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान, ऑप्शन सी अन्य अध्यापकों के विषय में जानकारी प्राप्त करना, ऑप्शन डी अपने ज्ञान का रोब गांठना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी छात्रों से पूर्व परिचय तथा प्रत्याशाओं का आदान प्रदान करना। इसके बाद 100 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति के क्या उद्देश्य हैं। इसका जो है ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा, ऑप्शन बी है शिक्षा को रोजगार से संबंध करना, ऑप्शन सी है शिक्षा द्वारा समान अवसर देना, ऑप्शन डी है शिक्षा को डिग्री से विच्छेदित करना। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संपूर्ण शिक्षा तंत्र को नया रूप देना, यह काम शिक्षा का हर स्तर पर होगा। आगे 101 नंबर प्रश्न है, छात्रों में किसका विकास आपकी दृष्टि में सबसे महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए काम में लगन, ऑप्शन बी धर्मानुराग, ऑप्शन सी श्रम का महत्व, ऑप्शन डी आत्मविश्वास। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी आत्मविश्वास। आगे प्रश्न है 102 नंबर प्रश्न, शिक्षण में भिन्न भिन्न शिक्षण विधि का प्रयोग करने से क्या होता है। ऑप्शन है ए छात्रों का ध्यान केंद्रित रहता है, ऑप्शन बी छात्रों को भली प्रकार समझ में आता है, ऑप्शन सी कक्षा की पढ़ाई रोचक बन जाती है, ऑप्शन डी ये सभी। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ये सभी। आगे थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे अवश्य सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।